लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने करप्शन इल्जामात की तहकीकात के लिए लंदन हुकाम से राबता किया। 11 सितंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने खत लिखा। उससे 2 रोज पहले डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने एनसीए हुकाम से मुलाकात की। 2020 में FIA भी इसमें कूद पड़ा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने कौम का वक्त बर्बाद किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि लंदन की अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर उन्हें और उनके खानदान को क्लीन चिट दी। 3 दिन से हुकूमत की सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। वो आग लगी है जो बुझ नहीं रही। कहा जा रहा है कि बेटा बरी हो गया और मैं बरी नहीं हुआ। क्या मैं सुलेमान शहबाज का वालिद नहीं? शहबाज शरीफ ने बताया कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज से मुलाकात भी हुई। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि आपको लंदन की अदालत ने बैनुल अक़वामी सादिक और अमीन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहा मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू नहीं किया गया, ना ही शहबाज शरीफ इस केस में शामिल थे। NCA ने एसेट रिकवरी यूनिट से रब्ता किया और मदद मांगी। शहबाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि लंदन में सुलेमान शहबाज बरी, तो वो भी बरी हो गए। यहाँ अदालतों से कह रहे हैं कि वो सुलेमान के पैसों पर जवाब दे नहीं। अदालतों से शरीफ खानदान के मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म का नून लीग के दौरे हुकूमत में सड़कों की तामीर में बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम। FIA को तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा कौम के सामने आना चाहिए किसने इतना ज़्यादा पैसा बनाया, महंगे ठेकों का जिम्मेदार कौन है। डॉलर और कीमतें बढ़ने के बावजूद 2013 की निस्बत आज सस्ती सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बनाना कमाल नहीं, सस्ती सड़कें बनाएं तो बात है। झलजाओ बेला रोड का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन न होती तो बलूचिस्तान तरक्की करता। अपने हल्के का सोचने वाले बलूचिस्तान के सियासतदान भी कसूरवार हैं। FIA को कहें पहले नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें नापें, फिर पैसों का हिसाब लगाएं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का मशवरा। कहा आप दरख्त भी वो लगाते हैं जो नज़र नहीं आते, सड़कें भी वो बना रहे हैं जो नज़र नहीं आ रही। परवेज़ रशीद ने कहा कि महंगी सड़कों की जिंदा मिसाल पेशावर इमरानी बस मंसूबा है, जो नवाज दौर में बनने वाली 3 मेट्रो मंसूबों से भी महंगा बना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि मोहम्मद जुबैर उनके तर्जुमान रहेंगे। मोहम्मद जुबैर को काफ़ी देर से धमकियां मिल रही थीं। ये मोहम्मद जुबैर और अल्लाह का मामला है कि इसमें हकीकत क्या है। चाहती हैं कि नवाज शरीफ की वापसी दिसंबर से पहले हो। एक सवाल पर कहा कि चेयरमैन नैब की तौसी के फैसले पर पार्टी बेहतर बता सकती है। में फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से जो बंदिशें हम लगा रहे हैं, किसी भी जिले के अंदर जो है वैक्सीन कितनी लगाई गई है उसकी बुनियाद पर होगा। स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन उतनी कम पाबंदियां। NCOC का 40% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल करने वाले 8 शहरों में बंदिशें कम करने का ऐलान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू समेत शामिल। इन शहरों में 1 अक्टूबर से अंदरूनी इज्तिमात में 300 और बाहर होने वाली तकरीबात में 1000 तक अफराद को शिरकत की इजाज़त। मज़ार, दरगाहें, सिनेमा हॉल्स वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खुल जाएंगी। हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खोले जा सकेंगे। खबरदार, होशियार, इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही रेल और फजाई सफर कर सकेंगे। गैर वैक्सीन शुदा अफराद शादी ब्याह, शॉपिंग मॉल्स, होटल और गेस्ट हाउसेज में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामिला ख़वातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है।
कौमी T20 कप में नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की वर्ल्ड T20 में शमूलियत खतरे में पड़ गई। T20 वर्ल्ड कप के मुंतखब स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। आजम खान, मोहम्मद हसनैन, सोहेब मकसूद आउट हो सकते हैं। शुएब मलिक, फ़खर जमान और शाहनवाज दहानी की एंट्री मुतवक्के। टीम में तब्दीलियों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB रमीज राजा देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का इस्तीफा PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर कर लिया। इजलास में इंग्लैंड की तर्ज पर डायरेक्टर क्रिकेट लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। साबिक क्रिकेटर्स को जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि फौरी तौर पर नए CEO की तकर्रुरी का इम्कान नहीं है। डॉलर की ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट पे मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 908 पॉइंट्स की कमी के बाद 44,366 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में $1 51 पैसे महंगा होकर $170.48 का हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी करने से इनकार। FBR का कहना है कि तहरीर करदा और नागुज़ीर इनफरादी दरख्वास्तों पर मुतालिका कमिश्नर्स गोशवारों से मुतालिक तौसी देने के मजाज हैं। ताजिरों का टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल लोड बढ़ जाने के बायस सुस्त रवि का शिकार है। FBR की पॉलिसियों के खिलाफ ताजिर बिरादरी का इस्लामाबाद में FBR हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना। लाहौर, कराची, मुख्तलिफ शहरों से ताजिरों की इस्लामाबाद आमद। ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है ताजिर, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर की सेल्स टैक्स रिटर्न में मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं, इसलिए ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाना लाहासिल मश्क है। अदाकार उमर शरीफ को पाकिस्तान से अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में फ़नी खराबी। जर्मनी से अमेरिका रवानगी में मजीद ताख़ीर। एयर एम्बुलेंस के तौर पर ज़ेर इस्तेमाल तैयारा नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगले सफ़र के लिए न्यूरेमबर्ग में एयर एम्बुलेंस तैयारा तब्दील किया जा रहा है। उमर शरीफ न्यूरेमबर्ग के मुकामी अस्पताल में दाखिल। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल का कहना है कि आज रात जर्मनी में ही क़याम होगा, कल सुबह अमेरिका रवानगी मुतवक्के है। डॉक्टर्स ने मजीद टेस्ट का कहा है। लाहौर के इलाके डिफेंस में लेडी डॉक्टर को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को एक गोली गर्दन पर लगी जो आर पार हो गई। मकतूला सहेली से मिलने घर गई थी। घर के बाहर मुल्जिमान ने लूटने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पर्स और मोबाइल छीन कर फरार हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। दहशतगर्द ठेकेदारों से भत्ता मांग रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। कई ठेकेदार बन्नू और DI खान में काम छोड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर असखुद नोटिस में रिमार्क्स। एरा की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। 2005 में ज़लज़ला आया, दुनिया भर से पैसा आया, 2 साल में सब असर नौ तामीर हो जाना चाहिए था। चेयरमैन एरा को मुंतखब करते हुए बोले, चेयरमैन साहब आप बस कागजात दिखा रहे हैं जो नजर का धोखा है। सारे स्कूल टूटे पड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं? एरा से तमाम मंसूबों की तफसीलात, तस्वीरी शवाहिद समेत तलब। नूर मुकदम कत्ल केस में मरकजी वज़ीर ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा वालिदैन जानते थे कि ज़ाहिर जाफर ने लड़की को यरगमाल बना रखा है, फिर भी पुलिस को इत्तला नहीं दी। एआनत कत्ल भी कत्ल जैसा ही संगीन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत।
सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी का कहना है कि विफाकी हुकूमत सूबे में काम करना चाहती है तो सिंध हुकूमत से मंजूरी लेना होगी। PTI के ज़्यादातर ऐलानात सिर्फ कागजात में ही होते हैं। चीन की हुकूमत ने सिंध हुकूमत की अपील पर KCR को CPEC में शामिल किया। कराची सर्कुलर रेलवे की तकरीब में मनसूबाबंदी के तहत वज़ीर आला सिंध को तकरीर नहीं करने दी गई। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इलेक्शन आने वाले हैं, ना KCR चलनी है, ना उसका फ़ायदा होना है। तख्तियों की नकाब कुशाई की जा रही है। कराची वालों को बेवकूफ़ न बनाया जाए। 2.5 लाख नौकरियों में एक भी उर्दू बोलने वालों को नहीं मिली। K4 मनसूबा भी बन गया तो घरों तक पानी कैसे जाएगा? शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल्स पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। कौम को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर भी आगाह कर दें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ वो बात करें जिसमें फंसे बैठे हैं, जहां फंसते हैं वहां पांव पकड़ लेते हैं। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। समनाबाद में 5 दिन से कचरा न उठाया गया। इलाके में गंदगी बदबू के डेरे। LWMC का कहना है कि नई सफाई कंपनी के पास मशीनरी नहीं थी। जल्द ही इलाके से कचरा उठा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी। डेंगू सर उठाने लगा। डेंगू वायरस से मजीद 58 अफराद मुतासर। शहरी इलाकों में 32 मरीज सामने आए। पंजाब में डेंगू के 136 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा लाहौर में 103 मरीज बीमार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 313 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी न हो सकी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। रावलपिंडी में शरह 5%, फैसलाबाद में 4% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान कम तरीन केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% हो गई। कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1507 केस रिपोर्ट हुए। कराची वाले कर ले तैयारी। कल से शहर में तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में आज भी हल्की से मोतदिल बारिश की तवक्को। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा समेत सिंध के दीगर शहरों में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। हैदराबाद और मीरपुर खास में नालों की सफाई न होने से शहरी परेशान। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद बनाया गया है। सहाफ़ियों ने बिल में मज़ीद इजाफा तजवीज़ किया जो शामिल किया गया है। चाहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असम्बली से जल्द पास हो जाए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का कहना था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बनाने में सहाफ़ियों ने बहुत ताउन किया। PFUJ पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन नुमाइंदगान के शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट में महकमा तालीम सिंध में तकर्रुरियों से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस केस। जस्टिस याहिया आफरीदी का मुकदमा सुनने से इनकार। अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिया। कहा अज़ खुद नोटिस में बेंच किस तरीक़े कार से तश्कील पाएगा। जब तक तरीक़े कार तय न हो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अवामी मफाद, बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अज़ खुद इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस मकबूल बारकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नया बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया।
अदाकारा मीरा की तकसीब निकाह केस में सेशन कोर्ट में पेशी। अदालत को बताया अतीकुर रहमान ने फिल्म की अक्सबंदी में निकाह के सीन को असल निकाह के वीडियो के तौर पर पेश किया। मीरा अदालत में जज्बाती हो गईं। चीख चीख कर बोलने पर अदालत ने मना किया। अतीकुर रहमान के वकला को 5 अक्टूबर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रहा है चाहतों का एक नया सिलसिला। नाजरीन की दिलचस्पियों के लिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल बन्नो 29 सितंबर से रात 7 बजे जियो पर नशर की जाएगी।